हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कि हम सबसे बड़ी खबर विक्रू कांड के बाद उसके विकास दुबे के गैंग के एक एक शख्स, एक एक गुर्गे को आज पुलिस पकड़ कर उनका एनकाउंटर हो रहा है। हम उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्पॉट से हम सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार उस मौके पर हैं। कल हमीरपुर के मौके पर भी वो सबसे पहले पहुंचे थे, आज पनकी में सबसे पहले पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि विकास दुबे गैंग के कितने लोग अब तक मारे जा चुके हैं। प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, अमर दुबे, रणवीर और प्रभात मिश्रा। सीधे चलते हैं जैनेन्द्र के पास। जैनेन्द्र, आपके पीछे हमें वो गाड़ी दिखाई दे रही है, वो पुलिस व्हीकल दिखाई दे रहा है जिसको कहा जा रहा है कि उसके पंचर होने के बाद पुलिस की गन छीन के, पिस्टल छीन के प्रभात मिश्रा ने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। बिल्कुल 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 विकास जी, सबसे कानपुर में जो एनकाउंटर हुआ है प्रभात का, विकास दुबे का सहयोगी प्रभात, वो सीन हमने सबसे पहले दर्शकों को एबीपी न्यूज पर दिखाया। सबसे पहले डिटेल बताई, अधिकारियों से बात करवाई और अब वो गाड़ी की तस्वीर दर्शकों के सामने, जिस गाड़ी से प्रभात को लाया जा रहा था दिल्ली से। दरअसल देखिए, ये वो गाड़ी है और ये निशान देखिए, अपने आप में एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर। गाड़ी के बिल्कुल बीच, ड्राइवर के ठीक सामने ये बुलेट का निशान आप देख रहे हैं। दरअसल ये जो निशान है, ये प्रभात ने जब पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की, इस दौरान उसने सबसे पहले फायरिंग की पुलिस वालों पर और उस दौरान ये देखिए शीशा चकनाचूर है, सामने बुलेट का एक निशान है। कल्पना करिए कि वो बुलेट अगर किसी को लग जाता तो शरीर के ऊपरी हिस्से में लगता और फिर उनकी स्थिति क्या होती। ये वो गाड़ी है और जो दावा किया जा रहा है पंचर का, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन मंजू जी, आप थोड़ा सा पीछे आइए। ये देखिए, गाड़ी का जो पिछला पहिया था वो पंचर हुआ था पुलिस के मुताबिक, और ये पहिया पंचर हुआ था और पंचर जब हुआ तो टायर बदलने के दौरान ये इनकाउंटर हुआ। ये देखिए, एक और यहाँ पर टायर है और फिलहाल चूंकि अब ये गाड़ी भी क्राइम सीन का हिस्सा, इसलिए इस गाड़ी को, पुलिस की इस गाड़ी को यहीं पर रखा गया है। पुलिस ने इसको घेर दिया है। ये सुमो गाड़ी थी जिसमें कि यूपी पुलिस प्रभात को फरीदाबाद से लेकर आ रही थी कानपुर। ये वो हाईवे है जो दिल्ली से आता है और आगे लखनऊ को जाता है। ये देखिए, दिल्ली से ये गाड़ी आ रही थी। कानपुर शहर जो है वो ये कानपुर शहर का बाहरी इलाका है, पनकी बाईपास इसको कहते हैं। बहुत ही ये जगह है जहां पर कि ये गाड़ी खड़ी है। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे के करीब में जब गाड़ी यहां से गुजर रही थी और बिल्कुल कानपुर पहुंच चुके थे ये लोग, कानपुर तो पहुंच चुके थे, शहर के अंदर जाने वाले थे, उससे पहले भौती में गाड़ी का पिछला हिस्सा, पिछला टायर जो है वो पंचर हुआ और जब उस टायर को बदलने की कवायद चल रही थी, इसी दौरान प्रभात, जो कि बैठा कहा था, वो देखिए, ये देखिए, ये जो गाड़ी की जो पिछली सीट है उसके बीच में बताया जा रहा है कि प्रभात को बिठाया गया था। जैसा कि अमूमन अपराधियों को पुलिस जब लाती ले जाती है, बीच वाले हिस्से में बिठाती है। उसके दोनों तरफ पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो चूक हुई होगी पुलिस वालों से। तभी प्रभात ने मौका देखा और पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर उसने भागने की कोशिश की और फायरिंग करता हुआ भागा। ये देखिए, पहली गोली जो है वो उसने बिल्कुल जो विंडशील्ड जो है उस पर चलाई और ये गोली, कल्पना करिए अगर पुलिस वाले को लग जाती। बताया जा रहा है कि एसटीएफ के 2 जवानों को गोली लगी है और इसके बाद वो गोली चलाने के बाद जो है वो कुछ इस तरफ भागा। ये ट्रांसपोर्ट नगर फेज 3 की तरफ वो भागा। ये सुनसान इलाका है, उसने सोचा होगा कि वो भाग जाएगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, खोखा देख सकते हैं आप बुलेट का, और इसको पुलिस ने घेर दिया है। तो इस तरफ बाईपास से जब प्रभात को मौका मिल गया तो पहले उसने तो पुलिस से पिस्टल छीनी और फिर फायरिंग करता हुआ वो भागा इस तरफ। लेकिन जाहिर सी बात है पुलिस ने एक चूक तो कर दी कि उसको भागने का मौका दिया, लेकिन उसके तत्काल बाद जो है वो पुलिस, एसटीएफ की टीम जो है उसके पीछे भागी। 2 गाड़ियों में प्रभात को लाया जा रहा था। एक गाड़ी में एसटीएफ की टीम बैठी हुई थी, दूसरी गाड़ी में प्रभात को लेकर आया जा रहा था। जिस गाड़ी में प्रभात था उस गाड़ी का टायर पंचर हुआ और इस दौरान प्रभात ने पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की और वो भागा जो है वो दूसरी तरफ। ये कानपुर के बाहरी इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर फेज 3 का इलाका है, बहुत ही इस जगह को कहते हैं, पनकी बाईपास भी कहते हैं। और इसके बाद वो तकरीबन 500 मीटर से ज्यादा जो है वो भागा आगे। ये देखिए, ये जंगल का इलाका है, यहाँ पर आपको घास आदि नजर आ रहा होगा, ऊंचे ऊंचे घास है और ये जंगल का इलाका है। अगर इसमें एक बार प्रभात प्रवेश कर जाता तो शायद पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब हो जाता, क्योंकि
वो स्थानीय था और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जो एसटीएफ की टीम थी वो इस इलाके से अनभिज्ञ थी। तो एक कहीं ना कहीं बेनिफिट था, एक लाभ था प्रभात को स्थानीय होने का। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चेज किया, जबकि प्रभात के पास पुलिस की ही पिस्टल थी। और प्रभात कितना दुर्दांत अपराधी है, कितना कुख्यात अपराधी है, ये अब बताने की दुनिया को जरूरत नहीं है। लेकिन एसटीएफ की टीम और पुलिस ने उसका पीछा किया और तकरीबन जिस जगह पर गाड़ी पंचर हुई थी वहां से तकरीबन 500 मीटर के आसपास आखिरकार पुलिस ने उसको मार गिराने में कामयाबी हासिल की। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इनकाउंटर जिस जगह पर किया गया उसकी तस्वीर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिस की गाड़ी है और पुलिसकर्मी मौजूद हैं, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अब आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुंच गए हैं जानने के लिए कि किन हालातों में इनकाउंटर हुआ। लेकिन हम आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर इस इनकाउंटर की तस्वीरें और जानकारी दे रहे हैं। हमने आपको घटनास्थल पर बताया और पुलिस के मुताबिक सुबह 6 से 6:30 के बीच में ये इनकाउंटर हुआ। 2 इनकाउंटर के जो है वो कुल मिलाकर के 2 लोकेशन है। एक तरीके से पहली वो जगह जहां पर से कि मुठभेड़ शुरू हुई, वो गाड़ी जो पंचर हुई बाईपास पर और वहां से वो उसने भागने की कोशिश की फायरिंग करते हुए। पुलिस ने उसको चेज किया और तकरीबन 500 मीटर से कुछ दूरी पर आखिरकार पुलिस ने प्रभात को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। जिस जगह पर वादा एबीपी न्यूज अपने दर्शकों से करता है कि हम रखते हैं आपको आगे, आपने उस वादे को आज दूसरे दिन सार्थक किया है। एनकाउंटर होते ही आप स्पॉट पर पहुंच गए, लगातार तस्वीरें हमें दिखाई उस गाड़ी की जिसे क्षतिग्रस्त किया गया गोली चलाकर प्रभात द्वारा। आगे गोली लगी है, ड्राइवर की सीट वाले शीशे को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और अब आप उस जगह पर पहुंच गए। इस बात की तस्दीक करती है जगह कि दरअसल एसटीएफ तलवार की धार पर चल रही थी, थोड़ी सी चूक होती तो भाग जाता प्रभात। बिल्कुल बिल्कुल कुमकुम, और पुलिस के मुताबिक एसटीएफ के 2 जवानों को गोली लगी है, वो घायल भी हुए हैं। और जैसा एसएसपी ने बताया कि एक पुलिसकर्मी जो है उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इस वजह से वो बच गया। हालांकि अब ये पुलिस बताएगी, तफ्तीश का विषय है कि जो सामने से जो गोली मारी गई क्या वो वही गोली थी जिसने पुलिस कर्मी को निशाना बनाया, लेकिन बुलेट प्रूफ की वजह से वो बच गई। ये देखिए फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है घटना स्थल पर जहां पर इनकाउंटर हुआ। प्रभात का देखिए मोबाइल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यूपी जोन कानपुर, ये गाड़ी पहुंच चुकी है। यानी कि इनकाउंटर स्थल पर फॉरेंसिक की जो टीम है वो पहुंच गई है। ये टीम पड़ताल करती है दरअसल जो खोखे आदि हैं उन सबको। जैनेंद्र, मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी। आप सुबह स्पॉट पर पुलिस वालों से भी पहले पहुंच गए, फॉरेंसिक की टीम भी आपके बाद पहुंची है। आपने वो खाली खोखा पहले दर्शकों को दिखा दिया, पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो 2.5 घंटे बाद पहुंच रही है एनकाउंटर साइट पर। देखिए प्रतिमा, कोई टेलीविजन टीम वर्क होता है तो मैं पहले पहुंचा जरूर, लेकिन सूचना दफ्तर ने दी, असाइनमेंट ने दी और उन्होंने कहा तत्काल पहुंचने को। तो कैमरा पर्सन जो है वो, ड्राइवर, तमाम जो टीम वर्क होता है तो हम टीम के तहत यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे। एबीपी न्यूज सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा। और जहां तक फॉरेंसिक टीम का सवाल है तो जाहिर सी बात है, हमें तो सिर्फ कैमरा माइक और लाइव व्यू लेना होता है, उन्हें और भी कई साजो सामान लेने होते हैं। तो इस बात का बेनिफिट तो अभी फिलहाल उनको दे दीजिए। कायदे से तो फिर भी वो मौके पर समय से पहुंचे हैं, 2 घंटे के अंदर पहुंचे हैं और फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें आप देखिए कि फॉरेंसिक टीम काम कैसे करती है, क्योंकि ऐसा कम होता है कि इनकाउंटर के लोकेशन पर मीडिया जो है वो पुलिस के साथ और फॉरेंसिक टीम के पहले पहुंचे। देखिए फॉरेंसिक टीम फिलहाल अपना काम कर रही है। जिन जिन जगहों पर बुलेट्स हैं, जहां पर गोल घेरा, जयेंद्र आप थोड़ी सी सांस ले लीजिए। आप 500 मीटर बोलते हुए चलकर आए हैं, आपकी सांस फूल रही है, आप थोड़ी सी सांस ले लीजिए। तब तक हम ये विजुअल्स एक्सप्लेन करते हैं। इस समय फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है उस स्पॉट पर जहां पर प्रभात मिश्रा को एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस बलों से, सुरक्षा बलों से वो पिस्टल छीनकर उन पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। पनकी के पास, पनकी बाईपास के पास जब कानपुर लेकर पुलिस जा रही थी फरीदाबाद से, उस वक्त ये घटना हुई। सुबह सुबह की घटना है। उस समय फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है, जो जहां पर बुलेट पड़े हुए हैं, जो सर्कल हैं, उनकी तस्वीरें ले रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि केस को मजबूत किया जा सके। प्रभात मिश्रा के मारने के बाद, इसके एनकाउंटर के बाद भी तफ्तीश जारी रहेगी। और इस समय हमारे साथ जैनेंद्र मौके से मौजूद हैं। जैनेंद्र, लगातार दूसरे दिन मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले, एबीपी न्यूज को सबसे आगे रखने वाले संवाददाता जैनेंद्र कुमार उस स्पॉट पर हैं जहां पर प्रभात मिश्रा को आज सुबह एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया गया। जैनेंद्र, ओवर टू यू।
विकास जी, एक बार सवाल आप अपना दोहरा देंगे? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, क्योंकि जो पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जो घटना स्थल है उसको घेर दिया गया है, लेकिन उसके दूसरे हिस्से में वो पिस्टल पड़ी है जो पिस्टल लेकर के भागा था प्रभात। तो हम उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल के पास में ही है वो, लेकिन उस इलाके को घेरा हुआ है पुलिस ने। तो हम दूसरे इलाके से, चूंकि फॉरेंसिक टीम अभी पहुंची है, तमाम जो जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जा रहा है, तो हम क्राइम सीन क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे में हम घूम करके दूसरा रास्ता लेकर के उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर की पिस्टल है। हमारे सोर्सेज ने घटनास्थल पर बताया है कि वो पिस्टल उस मौके पर पहुंचिए। आप छीन करके दरअसल समय बोलते समय चलना और मुश्किल होता है, सांस फूलती है। आप चलकर वहां पहुंचिए। हम स्पॉट पर जब आप पहुंचेंगे फिर तस्वीरें दिखाएंगे। एक बार हम आपको फिर से बता दें, पनकी बाईपास की ठीक उस जगह की तस्वीरें हैं लाइव हमारे पास, जहां पर जिनेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद हैं वहां पर। और पनकी में जिस जगह पर प्रभात मिश्रा, जो टी शर्ट में आपको गमछा लपेटे हुए लड़का दिख रहा है, जिसकी टी शर्ट पे अपना टाइम आएगा लिखा हुआ है, मार गिराया गया, पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। तो लगातार तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं उस वादे के साथ कि हम रखते हैं आपको आगे। सबसे पहले एनकाउंटर की खबर हमने आपको दिखाई, सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। 50,000 का इनामी बदमाश 52 ढेर हो गया है। वहीं कल की तस्वीर विकास दुबे की, फरीदाबाद की, अभी भी सवाल पूछ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस से कि विकास दुबे आखिर पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा कब। तीसरी तस्वीर इटावा में उसी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की है जिसमें रणवीर उर्फ बव्वन अपने 3 और साथियों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर फायरिंग कर रहा था लेकिन उसे मार गिराया गया। और ये तस्वीर है उस प्रभात मिश्रा की जिसको पनकी में पुलिस ने ढेर कर दिया, क्योंकि ये पुलिस से पिस्टल छीनकर उन पर हमला करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और इस प्रभात मिश्रा को ढेर कर दिया गया। दूसरी तस्वीर रणवीर उर्फ बव्वन की है जिसको इटावा में बखेवर में मार गिराया गया। इसके पास से 12 बोर की डबल बैरल बंदूक, 12 बोर की बंदूक और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। 2 तस्वीरें, 2 इनकाउंटर आज सुबह सुबह हुए, प्रभात मिश्रा का कानपुर के पास पनकी में और रणवीर का इटावा के पास बखेवर में। ये 2 तस्वीरें जिन 2 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया है। 2 बड़ी जानकारियां इस एनकाउंटर को लेकर मैं आपको दे दूं। एक, प्रभात मिश्रा ने जब भागने की कोशिश की तो उस धरपकड़ में, उस एनकाउंटर के बीच 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात, बव्वन का जब एनकाउंटर हुआ तो बव्वन का तो एनकाउंटर का ढेर कर दिया यूपी पुलिस ने, लेकिन उसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। तो कानपुर में प्रभात मिश्रा मारा गया है और मुठभेड़ वाली जगह पे कई सारे सामान, जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद हुए हैं। इटावा में, माफ कीजिएगा, सीधे चलते हम जिनेंद्र के पास, जिनेंद्र के पास चलते। जिनेंद्र जी दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। विकास जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो, जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर में देखिए ये वो पिस्टल है जो पिस्टल सरकारी पिस्टल है जो लेकर के, जो छीन करके प्रभात फरार होने की कोशिश कर रहा था। ये घटनास्थल पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस पिस्टल की जिसको छीनकर, पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर प्रभात जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था मुठभेड़ में। यहां पर वो मार गिराया गया है और इस जगह पर पुलिस मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें उस पिस्टल की और वहां पर एक बुलेट भी वहां में नजर आ रहा है। तो ये घटनास्थल जो गाड़ी पंचर हुई थी वहां से तकरीबन 500 मीटर से कुछ दूरी पर ये घटनास्थल स्थित है। यहाँ पर लगभग आधा दर्जन, करीब 10 के करीब में बुलेट तो मैं देख पा रहा हूँ, यानी कि तकरीबन 1 दर्जन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गोलियां चली हैं और पुलिस बल मौजूद है। चप्पल भी देखिए वहां पर, एक ब्लू रंग का, नीला रंग का ये हवाई चप्पल भी यहाँ पर है। और चूंकि पुलिस तो जूते पहने होती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं फिलहाल कि ये प्रभात की चप्पल होगी और ठीक इसी जगह पर उसे मार गिराया गया है। उसकी जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस की टीम और फोरेंसिक की टीम जांच कर रही है और तमाम जो बुलेट्स हैं उन्हें यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो सबसे खास जो वेपन होता है अपराध में, वो सबसे अहम होता है विकास जी, इस वेपन पर, इस बंदूक पर जो है वो प्रभात की उंगलियों के निशान होंगे। स्टैब्लिश होगा कि उसने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की थी। बहुत ही अहम है ये और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। फॉरेंसिक की टीम जो है वो बिल्कुल तरीके के साथ जो है यहाँ पर एविडेंस इकट्ठा कर रही है और फिलहाल 3 फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के 3 कर्मचारी वहां पर उस पिस्टल के पास हैं जो पहले तो तस्वीरें लेंगे और देखिए यहाँ पर वो एक छोटा छोटा फ्लैग बना रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है इन्वेस्टिगेशन की, ताकि घटनास्थल जो है वो बाद में यहाँ से सब कुछ हट जाएगा तो जो फाइल तैयार होगी वही फाइल आखिरकार अदालत में पेश की जाती है। तो
यहाँ पर पिस्टल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और अब देखिए यहाँ पर हमें एक और ऐसी तस्वीर दिखी है जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए फोरेंसिक की टीम जो जांच कर रही है, उन्हें पुलिस वाले बता रहे हैं कि जो गोलियां चली वो दीवार पर लगी है। देखिए अगर कैमरा आपको दिखाए, ये जो आप निशान देख रहे हैं, दर्शक जो ये निशान देख रहे हैं, ये दीवार पर बुलेट के द्वारा जब गोलियां चल रही थी तो 3 बुलेट जो है, कम से कम 3 बुलेट इन दीवारों पर भी लगे, और ये बुलेट ने जब हिट किया दीवार को, उसके बाद ये निशान वहां पर बने। 3 ऐसे निशान जो है वो हम अपनी आंखों से साफ तौर पर देख पा रहे हैं, यानी कि 3 बुलेट, और उसके जो खोखे हैं वो वहां भी नीचे गिरे होंगे। हालांकि वो घास का हिस्सा है तो खोखे तो नहीं, लेकिन जो इम्पैक्ट है दीवार पर बुलेट लगने के बाद वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और पुलिस की जो टीम जो इनकाउंटर के वक्त मौजूद थी, बाद में सबसे पहले पुलिस यहां पर पहुंची, वो फोरेंसिक टीम को बता रही है एक एक करके कि कहां कहां बुलेट है, कहां पे प्रभात का चप्पल है, कहां पर वो पिस्टल है, पुलिस की वो पिस्टल जिसको छीनकर प्रभात भागने की कोशिश कर रहा था, कहां कहां बुलेट्स लगे हैं, कहां इंपैक्ट हुआ है। तमाम ये इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रक्रिया यहां पर जारी है। ये पनकी बाईपास का इलाका, कानपुर के बाहरी हिस्से का, जहां पर कि आज सुबह विकास दुबे का खास प्रभात जी पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश करते वक्त मार गिराया गया। बिल्कुल, आप सांस लीजिए जैनेंद्र, आराम से आप सांस लीजिए। हम समझ रहे हैं पिछले आधे घंटे से आप लगातार घूम घूम कर हमें मौका वारदात की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रभात मिश्रा जहां मारा गया वहां की लाइव तस्वीरें जैनेंद्र ने हमें दिखाई। और जैनेंद्र, इस वक्त जो तस्वीरें हैं हमारे पास, वो उस गाड़ी की तस्वीर जो अभी अभी आपने हमें भेजी। देखिए फिर से हम आपको इस गाड़ी की तस्वीर दिखाएं। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जिंदगी तो फिर से शुरू होगी, पर थोड़ी नई सी होगी। पास तो आएंगे फिर से, पर थोड़ी सी दूरी होगी। दोस्ती के अड्डे नए होंगे, पर फंडे वही पुराने होंगे। गाने तो नए होंगे, पर झगड़े वही पुराने होंगे। पहले एक को छोड़ने 5 जाते थे, पर अब स्टेशन में लोग बहुत अनजाने होंगे। सफर तो अब भी कटेगा मेल जोल से, पर कंधे भिड़ने से बचाने होंगे। ऑफिस तो खुलेंगे फिर से, पर कुर्सियों के बीच में 2 गज के घेरे लगाने होंगे। खुशियों का सेलिब्रेशन तो वैसा ही होगा, पर उसमें रंग नए नए जमाने होंगे। आपके शहर की बदलती जिंदगी के नए अंदाज से रूबरू होइए और जानिए कितने बदल रहे हैं आपके शहर की चाल और ढाल। देखते रहिए एबीपी न्यूज, शहर वही, जिंदगी नई। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं, और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, जो खुद को सवालों से ऊपर समझते हैं। आईना दिखाते हैं हम सत्ता को भी और समाज को भी, क्योंकि आईना किसी का नहीं होता, क्योंकि आईना सबका होता है। देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का आईना। मास्टर स्ट्रोक, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मास्टर स्ट्रोक प्रेजेंटेड बाय फेना, स्वच्छ कपड़े सुरक्षित भारत, फेना ही लेना। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ। मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, लेकिन अब मॉल में पहले जैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ बदल गया। सरकारी दावे और सच्चाई की हकीकत क्या है, इसे हर दिल्ली वाले को जानना चाहिए। 3 दिनों के मौसम का हाल बताया था, और देखिए हमारी जानकारी कितनी सटीक थी। कल दिल्ली एनसीआर में झमाझम जबरदस्त बढ़िया बारिश हुई है। यहाँ है खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। एक कैंडल जो उजाला बन हरा सकती है अंधेरा, एक लाइट जो रोक सकती है पूरा काफिला, एक फोन की घंटी जो बदल सकती है सोच। घंटी बजाओ, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। घंटी बजाओ को पावर्ड बाय टॉपकॉन 600 HCR TMT रेबार। अब इंडिया बनेगा टॉप।
बने हुए हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज रखता है कैसे। आपको आगे आज विकास दुबे के 2 गुर्गे ठेर हो गए। 50,000 का इनामी रणवीर उर्फ बउवन सामने है। विकास दुबे की उस दिन की तस्वीर जहां वो फरीदाबाद में दिखा था। तीसरी तस्वीर इटावा में उसी स्विफ्ट डिजायर की जिसे छीन कर भागने की कोशिश बउवन ने की। बउवन की बंदूक, बउवन की पिस्टल, एनकाउंटर, पुलिस टीम जहां पर मौके की तस्वीरें बने हुए बड़ी खबर पर। ग्राउंड जीरो पर जिनेंद्र हैं और हमारे साथ संजय त्रिपाठी हैं। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।